जी यस, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। जी हम बात करें पोलियो पे और सवालात की जो है वो भरमार है, और एक कॉल भी हमारे साथ, वो भी अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम यहाँ से वालेकुम। अच्छा जी, सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। आमिर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, पोल का जवाब देंगे क्या? बिल्कुल। क्या? मैंने भी टीवी ऑन किया, टीवी में बता दीजिए। अच्छा, चीटिंग हो गई हमारे साथ। अच्छा जी, हमारे पोल का सवाल है कि अगर आप सर्जरी करा सकते हैं तो क्या आप ऐनक प्रेफर करेंगे या आंखों की सर्जरी? करवानी चाहिए वैसे। करवानी चाहिए। आप पहनते हैं ऐनक? जी ऐनक पहनते हैं? सॉरी, ग्लासेस पहनते हैं? सॉरी आपकी बात फॉलो नहीं कर पाया। अच्छा चलिए जी, छोड़े, आप बताएं क्या पूछना चाहेंगे? ये वो डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि ये जो पोलियो होता है ये कैसे होता है। मसलन के पहले पहले वक्तों में ये मेडिकल दौर नहीं था, तो इसकी वजह क्या है? असल वजह क्या है कि यानी कि कुछ अगर ये कचरे जो होते हैं ये मार्केट से मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से, अगर क्योंकि कुछ लोग घर में नहीं आने देते, जिस तरह अभी डॉक्टर ने फरमाया, बात ये सही फरमाया, तो ये कचरे मिल जाते हैं। अगर मार्केट से बंदा खुद ले आए अगर नहीं ला किसी को पोलियो नहीं होता, तो इसमें हकीकत क्या है इसमें हकीकत? अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। एक और कॉल है सर, आपको उनका सवाल तो समझ में आ गया होगा? ये अधूरा हुआ। अधूरा अधूरा समझ में आ गया, मुझे भी अधूरा, हम कर लेंगे, बना लेंगे। अच्छा जी, कॉल है वो भी डन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग दोबारा से। ये चीटिंग की आपने? इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बातें बताई हैं और हर पहलू पे बताई हैं, लेकिन कुछ खदशात फिर भी लोगों के रह जाते हैं। मेरा भी एक खदशा है कि वैक्सीन जो होती है, अमूमन यही सुना है कि जो बीमारी होती है उसका जरासीम हल्की डोज में दाखिल किया जाता है। ठीक है। तो ये मुस्तकिल जो पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं, तो ये कहीं एक्सेस तो नहीं हो जाती? दूसरा, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि हमारे लोग काम नहीं करते, तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जो काम जिनसे लिया जाता है वो अमूमन टीचर्स होते हैं या और सरकारी मुलाजिम होते हैं जो कई नौकरियां कर रहे होते हैं, वो कहाँ इंसाफ कर सकते हैं? इसके लिए तो बाकायदा अलग स्टाफ अरेंज करना चाहिए, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट देती है, तो हमारे ये इदारे क्यों नहीं अब इसके लिए स्पेशल आदमी रखते हैं जो सिर्फ इसी काम के लिए हो? अब एक टीचर है, उसको आप लगा देंगे तो वो उसने क्या काम करना, उसका आधा दिल तो होता नहीं है काम करने में। तो दो सवाल मेरे जहन में है, अगर डॉक्टर साहब इसका भी जवाब दिया जाए तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है सर, अभी जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, पहले जो वो है उनका कुछ सवाल था, क्या सवाल था सर? मुझे उनका सवाल आधा पौना समझ, आपको कितना समझ आया? नहीं, उनका हकीकत में वो आवाज़ में आवाज़ क्रैक कर रही थी, क्रैक कर रही थी, तो मुझे वाकई बात समझ में नहीं आई। मैं पूछना चाह रहा था मगर फिर सवाल नहीं पूछा। हम यूँ करते कि मेनली जो आई थिंक वो ये पूछना चाह रहे थे कि पोलियो किस तरह होता है, फैलता है। हाँ। तो वो तो मेरे ख्याल से हमने शुरू में बात ही स्टार्ट इससे की थी कि पोलियो के जरासीम हमारे माहौल में होते हैं और माहौल में पानी और फुजला में आते हैं, ठीक है। और फिर जब उस पानी या हाथों के कंटेमिनेशन से वो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं मुंह से, तो वो आंतों में जाकर अपनी परवरिश करते हैं और परवरिश पाके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, और जिसमें में दाखिल होने के बाद जाकर जो नर्व्स हैं, जो तांते हैं, उनके अंदर अपना घर बनाते हैं, उनको एक्चुअली ब्लास्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये बहुत बड़े टेररिस्ट हैं एक्चुअली। उनके जो तांतों के जो खुलिये होते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं या ऊपर, मजे की बात है खुद को हमला भी नहीं है, खुद जिंदा रहते हैं, खुद जिंदा रहते हैं, बिल्कुल। उसको ब्लास्ट कर देते हैं, और नतीजा ये कि वो फिर रिपेयर नहीं होते। दैट इसीलिए कहते हैं कि पोलियो ला इलाज है। तो उम्मीद है कि भाई तक ये जवाब पहुँच गया। और दूसरा वो लाइव वेक्सीनेटेड वायरस होता है, तो कितनी डोज ले ले? हाँ, वो इसी की तरफ जा रहे थे। हाँ। देखिए, ये लाइव अटेन्यूएटेड होता है। हाँ। इसको मॉडिफाई किया जाता है, और मॉडिफाई किया जाता है वो आपको आपके दिफाई निज़ाम को तो जगा लेता है मगर इन्फेक्शन नहीं करता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, 1 in 250,000 750,000 मिलियन डोजेस, 750,000 केसेस डोजेस के एक केस कहीं हो जाए, जिसको हम वैक्सीन का कहते हैं। मगर बेसिकली बहुत ही सेफ है, तभी तो सारे ममालिक जो वैसे अपने शहरियों के लिए बड़ा ख्याल रखते हैं ना, वो तभी इस्तेमाल करते हैं जब ये सेफ है। पर कितना ले सकते हैं? अभी वो क्लिनिक में भी बच्चा पी रहा है और फिर जो बाहर आया स्कीम भी चाहिए तो भी पी रहा है। वैक्सीन 20 डोज पी लूँ, और मैं अमूमन वक्तन सन 94 से, तो कम से कम मैं जब से ये
पोलियो की मुहिम चल रही है, तो अपने याद दिलाने के लिए खुद अपना टीके चखता हूँ। ये थोड़े से कड़वे होते हैं तो मैं चखता रहता हूँ। मैं सब, हमारे दोस्त भी करते रहते हैं, हमारे कलीग्स भी करते रहते हैं। अगर प्रॉब्लम होता तो हम नहीं करते। और अगर आपका डिफेंस सिस्टम अच्छा है, मतलब पहले से तैयार है, तो आपको ये वायरसेस कुछ नहीं करते। ये जब यूँ चलते, एक्चुअली ओरल पोलियो का फ़ायदा ये भी है कि हम जब पोलियो पीते हैं तो ये पानी में इखराज में जाता है, ये फिर वहीं पे फैलता है। वो अक्सर मुख्तलिफ पॉपुलेशन के लोगों में ये पोलियो का वायरस, ये वैक्सीन वाला, वो दूसरे लोगों को वैक्सीनेट करता है। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी हो जाए। उस एरिया के बहुत सारे लोगों को ये वैक्सीन प्रोटेक्शन देती है। अब खदशात की जहाँ तक बात है, वो हकीकत में बात ये कि वहम का इलाज नहीं है। तो हम यही कह सकते हैं कि अपने दोस्तों को याद दिलाएं कि सारी दुनिया से, इवन पाकिस्तान में भी इतने केसेस होते थे, हमारे वार्ड भरे हुए होते थे। अब वहाँ पे आपको पोलियो गिनती का कभी कभी नज़र आ जा रहा है, बदकिस्मती से। अब ये अगर हमारे एटीट्यूड, हमारे लोग अगर अच्छी तरह से काम करें, ताली दो हाथ से बजती। काम करने वाले अच्छे चाहिए, लेने वाले भी होने चाहिए कि भी वो खुशी से अपना ये काम करें। हमें ये अपने बच्चों के लिए एक ड्यूटी के तौर पे लेना चाहिए कि उनका एक हक है अपनी सेहत के लिए, उनके सेहत के लिए हमें इनको ये कतरे पिलवाने हैं, ये कतरे और दूसरी सारी चीज़ें करनी चाहिए। साथ में दूसरी तरफ जो काम करने जाते हैं, वो सरकारी नौकर हों, वॉलंटियर्स होते हैं, उनको WHO पैसे देते हैं। मगर मैं उनको ये कहता हूँ कि देखो, ये बच्चे हमारे हैं, उनके दिफा के लिए, उनके बचाव के लिए अगर हम कोई वॉलंटियर सर्विस करें तो इनके पैसों का इंतजार ना करो प्लीज़। अपने बच्चों के लिए कुछ करो। अपनी कौम के बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, इनके लिए हम नहीं करेंगे तो बाहर से आकर वो लोग पैसे देंगे। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड अर्ली मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। जी अस्मा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज़्यादातर जो है पढ़ा लिखा तबका है, उसमें भी उनके जहन में भी यही कंफ्यूजन है कि ये जो घर पर जो वर्कर्स आते हैं पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, इन्होंने टेम्परेचर वेल मेंटेन नहीं किया होता, तो इस वजह से इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत से लोग रिलक्टेंट होते हैं और बहुत या तो प्राइवेट क्लिनिक्स में या किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके पिलाते हैं, या कुछ लोग वैसे अवॉइड करते हैं। और एक और ये क्वेश्चन ये पूछना था मुझे कि अगर किसी की डबल डोज हो जाती है तो उससे तो कोई नुकसान नहीं है? अच्छा। और ये मैंने देखा है कि इवन कुछ स्कूल भी इसके लिए, पोलियो मुहिम के लिए मना करते हैं कि हमारे स्कूल में मत आके पिलाएं कि आपने वेल मेंटेन टेम्परेचर नहीं रखा हुआ। अच्छा चले ठीक है, हम उससे बात कर रहे हैं। पोल का जो आपने क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब ये है कि मैं बिल्कुल प्रेफर करूंगी सर्जरी को। वेरी गुड। मेरे अपने मामू ने कोई 10 साल पहले ये करवाई थी सर्जरी और वो बिल्कुल ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले जी ठीक है, हम आपके दोनों बड़े वैलिड सवाल हैं, दोनों का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। सेकंड क्वेश्चन का पहले आंसर देंगे। एक मतलब डोज मिला, दूसरी मतलब 2 दिन के बाद मिला, या पहले मिला, या कतरे ज़्यादा पड़ गए, कोई नुकसान नहीं करते। तो ये तो पहले दूसरे सवाल का जवाब आ गया, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा, और मैंने आपको बताया कि मैं खुद पीता रहता हूँ, सही है, तो कोई नुकसान नहीं होता। ये बाकायदा कंफर्म्ड बात बता रहा हूँ। दूसरी जो बात थी इनकी, वो थी कि स्कूल्स मना करते हैं। हाँ, मना करते हैं सिक्योरिटी, टेम्परेचर मेंटेन नहीं है। एक बात कहूँगा, चलो आपको अगर खदशा है कि फला आदमी अच्छा नहीं है या फला ने कतरे अच्छे नहीं रखे, आप अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, उनको कहिए कि आप कतरे पिला दें। सही, वो ये तो कह रही हैं कि हम किस तरह करते हैं। नहीं, बार बार नहीं करते। जो पढ़े लिखा तबका है उसमें क्या होता है कि अमूमन वो अपने बच्चों को टीके लगवाते हैं, उसमें पैदाइश के बाद पोलियो के कतरे मिलते हैं, फिर 3 मतलब जो खुराकें लगती हैं उसके साथ पोलियो के कतरे मिलते हैं। ये रूटीन वैक्सीनेशन है, यानी BCG जो एट बर्थ लगा है उसके साथ ही पोलियो के ड्रॉप्स पोलियो, उसके बाद 3 डोजेस लगते हैं इंजेक्शन के, उसके साथ भी पोलियो दिया जाता है। वो रूटीन वैक्सीनेशन को समझते हैं कि अब ये डोज हो गए तो काफ़ी है। ये बात जो है ना, वो उनके दिमाग से हमें निकालनी है, ये सही नहीं है। 4 डोजेस जो रूटीन वाले हैं वो आम हालात में अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छे माहौल में तो फिर भी ठीक है, मगर हमारे माहौल में और डेवलपिंग वर्ल्ड में जहाँ पे पोलियो प्रिवेलेंट है, वहाँ पे तकरीबन 15 डोजेस चाहिए कम अज़ कम कि वो तकरीबन 100% प्रोटेक्शन आ जाए।
कितने कितने गैप से 15 डोजेस कितने महीनों के गैप से? हकीकत में हर डोज के बीच में महीने की गैप होनी महीने की चाहिए, gap होनी मगर अगर वो जल्दी दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं करता, अच्छा, मगर एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कुड बी गुड प्रोटेक्शन, एडिशनल प्रोटेक्शन। अच्छा, दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आपको सेफ्टी कोई भी आता है और आप समझते हैं, लोग समझते हैं कि ये ख़राब है, तो इसके ऊपर ये VVM है ना, आपके पास विंडो है देखने की, कोई भी देख सकता है कि हाँ ये इसके अंदर ये ख़राब हो चुका है ये वायल, तो इसके अंदर अगर वैक्सीन होती तो ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है, मगर अगर इसके अंदर ये विंडो वाइट है तो इसके अंदर अगर लेकिन वो तो एक्सपायर्ड की बात है, अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो ये टेम्परेचर मेंटेन, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है ना, ये आपको बताता है कि ये एक्सपोज हो गया टेम्परेचर को ज्यादा तो वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर का मतलब यही होता है कि ये विंडो कलर चेंज हुआ, तो इसका मतलब है कि इस वैक्सीन को आपको गर्म आबो हवा ज्यादा देर तक मिल गई है और इसलिए ये वैक्सीन खराब हो गई। ठीक है, मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो ये हर एक देख भी सकता है उनको। अब एक ज़माने में पोलियो वैक्सीन बहुत सेंसिटिव होती थी, तो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलता था, घंटे 2 घंटे बाहर निकलेगा, टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा तो ख़राब हो जाती थी। अब वैक्सीन थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबल, उसको रिफाइन किया गया है और ये VVM उसके ऊपर इसलिए लगा दिया गया है कि भाई देखने वाले को भी पता चले कि अब काम करेगी कि नहीं करेगी। तो आपके पास जब कोई आता है और इस विंडो के ऊपर आपका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्वाइट सेटिस्फैक्टरली कह सकते हैं कि ये वैक्सीन काम करेगी, आप दे सकते हैं। is enough for one vaccine? नहीं, ये 20 डोजेस होते हैं, ऐसे वायल में 20 डोजेस, 2 कतरे एक वायल होता है। सर वो ये भी होता है उनके पास खुले हुए वाइल्स होते हैं, ठीक है, हाँ, जो पिलाते आ रहे होते हैं, पिलाते आ रहे होते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कि कभी वो जब खत्म हो जाता है तो वो ये नहीं कि वो दूसरा वाइल तोड़ के उसकी वो चीज उसका एक्सपायर्ड का नहीं करेंगे, क्यों करते हैं? आई होप क्योंकि उससे उनको नहीं, हम तो हर बुरा काम करते हैं। दिस इज नॉट आउट फॉर सेल, कहीं पे भी सेल पे नहीं होता, कोई खरीदता नहीं है इसको, ठीक है, और ये डिलीवरी सिस्टम है, सिर्फ मेंटेन करना होता है। ठीक। अरे सर हमारे पास एक पैकेज है बना हुआ पोलियो के ऊपर, अच्छा। तो चल हम पहले पैकेज देखते हैं फिर और बातें करते हैं। चलिए, हमने कहीं जाना, माँ देखेंगे। पोलियो को बच्चों का फालिज भी कहते हैं। ये वायरस से होने वाली बीमारी है जो दिमाग, आसाब और हराम मगज को मुतासिर करती है। वैसे ये वायरस हलक और आंतों में रहता है। इस बीमारी का शिकार ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं, जिनके आसाब तबाह होने से लेकर जिस्म के बाज़ आज़ा ख़ुसूसन टांगे तक मफलूज हो जाती हैं। इस बीमारी के जसूमे या वायरस को इंटीरोवायरसेस का नाम दिया जाता है, जिनकी 3 इकसाम हैं। अव्वल टाइप 1 ब्रनहेडा जो मर्ज़ की 85% तक वजह है, दोम लेसिंग जो 12% तक मर्ज़ की वजह बनता है और सोम लेओन जो मर्ज़ के फैलाव की 3% तक वजह है। पोलियो वायरस का ज़माना सरायत 10 से 90 दिन है, जबकि इसके इन्फेक्शन के हमला करने की मुद्दत 7 से 14 दिन है। इस वायरस का हमला गर्मियों और मानसून के मौसम में होता है। इसके अलावा जून से सितंबर इसका जोर सबसे ज़्यादा रहता है।